नमस्कार। इनाया क्लासेस में आपका स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर के एपिसोड 39 में आज हम लोग जिरेंड के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन: अ जिरेंड इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच एंड्स इन ing and has a force of a noun and a verb। जिरेंड वर्ब का वो फॉर्म है जिसके लास्ट में ing लगा रहता है और वह नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। रीडिंग इज हिज फेवरेट पास टाइम। द वर्ड रीडिंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब रीड बाय एडिंग ing। इस एग्जाम्पल में रीडिंग वर्ब को रीड वर्ब से बनाया गया है, इसके लास्ट में ing लगाकर जिरेंड बनाया गया है। इन दिस एग्जाम्पल द जिरेंड इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब एंड हेंस डज द वर्क ऑफ ए नाउन। इट इज देयरफॉर ए वर्ब नाउन। इस एग्जाम्पल में जिरेंड वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, इस तरह यह नाउन का काम किया और इसे वर्ब नाउन भी कहा जाएगा। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई लाइक रीडिंग पोएट्री। इन दिस एग्जाम्पल द जिरेंड लाइक अ नाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, बट लाइक ए वर्ब इट आल्सो टेक एन ऑब्जेक्ट। इस एग्जाम्पल में जिरेंड नाउन की तरह वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम किया, लेकिन लाइक ए वर्ब इट आल्सो टेक्स एन ऑब्जेक्ट। वर्ब की तरह ये ऑब्जेक्ट भी है लिया, ऑब्जेक्ट भी लिया। ये एग्जाम्पल है, देखिए रीडिंग है, रीडिंग नाउन की तरह काम किया, ऑब्जेक्ट की तरह काम किया, नाउन के ऑब्जेक्ट की तरह काम किया और वर्ब के रूप में यह ऑब्जेक्ट भी लिया, पोएट्री। द infinitive and gerund are alike in being used as noun while still retaining the power that a verb has of governing another noun or pronoun in the objective case। infinitive और gerund दोनों की खासियत यह है, इसे नाउन के रूप में भी यूज़ किया जाता है और इसकी खासियत यह है कि ये वर्ब नाउन के वर्ब के रूप में भी, नाउन या प्रोनाउन के वर्ब के रूप में भी यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्टिव केस में। As both gerund and the infinitive have force of a noun and a verb, they have the same uses। जैसा कि gerund और infinitive दोनों नाउन और वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है, उसका सेम यूज़ भी है। Many sentences either of them may be used without any special difference in meaning। बहुत सेंटेंसेस में दोनों में से कोई भी यूज़ किया जा सकता है, मीनिंग में उसके कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, टीच मी टू स्विम। इस एग्ज़ाम्पल में टू लगाकर इंफिनिटिव बनाया गया है। टीच मी स्विमिंग, ing लगाकर जिरेंड बनाया गया है। दूसरा एग्ज़ाम्पल, टू गिव इज़ बेटर दैन टू रिसीव। टू लगाकर इंफिनिटिव बनाया गया है। गिविंग इज़ बेटर दैन रिसीविंग, ing लगाकर जिरेंड बनाया गया है, लेकिन इसके मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं है। टू सी इज़ टू बिलीव, इन्फिनिटिव है। सीइंग इज़ बिलीविंग, जिरेंड है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि both the gerund and the present participle end in ing
दे मस्ट बी केयरफुली डिस्टिंग्विश्ड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जिरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों के लास्ट में आईएनजी आता है, इसलिए दोनों का डिफरेंस निकालना, दोनों का को डिस्टिंग्विश केयरफुली करना चाहिए। Gerund has the force of a noun and verb. It is therefore verbal noun. Gerund noun और verb की तरह यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको verbal noun कहा जाता है। और present participle has the force of an adjective and verb. Present participle adjective और verb की तरह यूज़ किया जा सकता है और इसे verbal adjective कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ जिरेन, ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, जिरेन का एग्जाम्पल है। द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, वी वेयर प्रिवेंटेड फ्रॉम सीइंग द प्रिजनर, ये जिरेन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ पार्टिसिपल, प्लेइंग क्रिकेट, ही गेन हेल्थ। वॉकिंग along the road, he noticed a dead cobra. Seeing, he believed. इसमें भी आईएनजी लगा हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी लगा हुआ है और जिरेंड में भी आईएनजी लगा हुआ है। डिस्टिंग्विश करना इसको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव और वर्ब का काम करता है और जिरेंड जो है नाउन और वर्ब का काम करता है। जिरेंड की कुछ यूजेस हैं। जिरेंड कैसे यूज़ किया जाता है? सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। सीइंग इज बिलीविंग, ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांसिटिव वर्ब। स्टॉप प्लेइंग, आई लाइक रीडिंग पोएट्री। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। I am tired of waiting, he is fond of swimming, कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। seeing is believing। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।